अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे इस लैंप होल्डर के वाले से। ये जो लैंप होल्डर है ये जो है पर्पसफुली बनाया गया है हीटर वगैरह के इस्तेमाल के लिए, जो कि डायरेक्शनली किसी भी लोकेशन के ऊपर जो है पॉइंट आउट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है बर्ड्स के एवरीज में लगा सकता है, केज में लगाया जा सकता है, रूम में लगाया जा सकता है। तो ये जो है बिल्ड है मेटल के ऊपर और इसके अंदर जो लैंप का जो होल्डर है वो है सेरेमिक का। तो ये जो है काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा जो है हीट जो है बर्दाश्त कर सकता है और मेटल का जो है होने के साथ साथ इसके ऊपर टेम्परेचर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो जो है ये ऑन हो गया है और ये काफ़ी अच्छी खासी जो है लाइट दे रहा है डायरेक्शनल लेवल पे, लेकिन जो है ये असल में हीट है। तो ये हीटिंग यहाँ तक जो है इस लेवल तक हमें जो है फ़ील हो रही है और यहाँ तक आते आते हमें हीट काफ़ी हद तक हल्की फ़ील हो रही है और जितना करीब जाएंगे उतनी ज़्यादा हीट होगी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जगह पे किसी लोकेशन पे आपको ब्रूडर में या केज में या बर्ड्स के ऊपर जो है लगाना हो हीटिंग के लिए, तो ये लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है ये डायरेक्शनल इसकी चेंज की जा सकती है। इसको हम क्लैम्प भी कर सकते हैं किसी जगह पे, इस क्लैम्प से कहीं पे भी लगाया जा सकता है। और इसको स्टैंड करना चाह रहे तो ये इस तरह से स्टैंड हो जाएगा। इसको हम मूव करना चाहें तो इसको हम ऐसे हिसाब से मूव कर सकते हैं, लेकिन फिर ये स्टैंड नहीं हो पाएगा, गिर जाएगा। तो इसको जो है किसी भी जगह पे हम लगा दें तो और उसका जो पॉइंट है किसी भी जगह पे कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर चूज़े रखे हुए हैं और हमने इसको ऐसे क्लैम्प करके लगा दिया या बांध के लगा दिया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें ये लटकाने वाला भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको यहाँ पे लटका दिया और डाउन साइड हमें पूरी की पूरी हीट मिलेगी, लेकिन इसका डिस्टेंस जो है करीब होना चाहिए ताकि हीट जो है फील हो। तो ये जो है एग्जैक्टली जो है वो डायरेक्ट हीटिंग है, ठीक है, हीटर के बिहाफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो है अल्ट्रासोनिक जो है उनको इंफ्रारेड हीटिंग मिले, तो ये वाला बल्ब भी इसमें लगाया जा सकता है, जो कि जो है सिर्फ और सिर्फ सतह को गर्म करता है, हवा को गर्म नहीं करता। तो ये जो है ज़्यादातर लिजर्ड कछुए वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे जानवर होते हैं इनका खून ठंडा होता है, तो इस तरह से ये धूप के जैसे जो है वर्किंग करता है और उस जगह को गर्म कर देता है। डायरेक्टली जो है उनको हीट मिलती है जैसे धूप को मिलती है। लेकिन ये जो है डायरेक्ट हीटिंग है, तो इसी के साथ जो दूसरा हमारा सेरेमिक हीटर होता है वो भी इसमें जो है फ़िक्स हो सकता है। जिसकी भी जो है चूड़ी वाला होल्डर है वो इसमें फ़िक्स हो जाएगा। तो आजकल ज़्यादातर चूड़ी वाले ही जो है होल्डर और बल्ब आ रहे हैं, पिन वाले बल्ब ज़्यादातर ख़त्म होते जा रहे हैं। ये जो है 100 वाट का भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा वर्किंग करता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इन चीज़ों को इसमें भी लगा सकते हैं, इस तरह के, जो कि हीट को काफ़ी अच्छे से कंज्यूम कर लेता है और ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये जो है पर्पसफुली हीटिंग के लिए बनाए जाते हैं, ये सिर्फ लाइटिंग के लिए बनाए जाते हैं 100 वाट तक के लिए, लेकिन इनमें ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो इसमें किसी भी किस्म का हीटर हम लगा दें तो इजीली वो वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, इसका कोई बॉक्स नहीं आता, ये ओपन में आता है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन ये मौजूद है इसके ऊपर 3033252 वोल्टेजेस हैं और ये मॉडल नंबर है शायद, और ये सारे इसके सिंबल्स हैं। इसको यहाँ से बटन को ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लगा दें और छोड़ दें तो हमारा जो है काम ईज़िली बन जाएगा किसी भी जगह पे। एग्जांपल ठंडक या सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, और अगर पर्सनल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्शनली किसी भी जगह पे। इसको ये निकल जाएगा और ये लग जाएगा, कोई सभी बल्ब जो है लगाया जा सकता है उसमें लग जाएगा और डायरेक्शनल लेवल पे आपको उसकी हीट जो है मिलेगी।
तो इसकी जो मार्केट वैल्यू है तकरीबन 3,000 रुपये है, क्योंकि इसकी जो बिल्ड है वो हाई क्वालिटी है और जो है 3,000 तक का जो है मार्केट में मिल जाता है। 2500 तक का NR ट्रेडर्स से मिल जाएगा आपको। आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हैं NR ट्रेडर्स, तो आपको गूगल पे शो हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। कचरा क्वालिटी जो प्लास्टिक हो जाती है वो नहीं है, और ये प्लास्टिक है और ये मेटल है। वरना तो आपको प्लास्टिक में मिल जाएगा तो वो गर्म होकर ख़राब होकर जल जाएगा, जबकि इसमें सारे ऑप्शन मौजूद हैं। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, पूरा का पूरा मूव हो जाएगा। और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए इन्होंने होल्स दिए हैं ताकि ओवरहीट ना हो। और वायरिंग भी देखें अगर आप, तो इतना ही मोड़ना है इसको जितना ये इसका वायर बर्दाश्त कर सके। उससे ज़्यादा मोड़ेंगे तो इसका जो है ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो जो मोड़ रहा है वो सिर्फ ये राउंड हो रहा है, तार इतना कोई ख़ास मोड़ नहीं रहा, सीधा सीधा अंदर जा रहा है। तो ये इस तरह से देख सकते हैं। ये प्रोडक्ट का रिव्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।